हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे हिंदी पत्रकारिता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, जो कि यूजीसी एनटीए नेट के पिछले 15 वर्षों पर आधारित प्रश्न पत्र हैं। इससे पहले हमने जेएनयू एमए हिंदी साहित्य यूजीसी एनटीए नेट प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधी जितनी भी परीक्षाएँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट को हल किया है। हिंदी पत्रकारिता पर हमने एक वीडियो लेक्चर भी बनाया था, जिसमें कि सन 1826 से लेकर समकालीन और यूजीसी लिस्टेड पत्र पत्रिकाओं पर भी चर्चा किया है। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हिंदी पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। और हिंदी पत्रकारिता एक मेन टॉपिक है, अगर आप देखें किसी भी स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर यूजीसी एनटीए नेट के दृष्टिकोण से, जीआईसी के दृष्टिकोण से, तो इस टॉपिक्स को आप गंभीरता से लीजिए। हर परीक्षा में कुछ न कुछ सवाल इससे भी आते रहे हैं। चलिए पहले सवाल पर बात करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ठीक वैसे ही इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है, जैसे रचनाओं का क्रम, कवियों का जीवन क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही क्रम क्या है, उस पर सवाल आया हुआ है। तो विकल्प में जो नाम दिए गए हैं, पहला विकल्प है धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कवि वचन सुधा, और यही चारों नाम अन्य विकल्पों में अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इनका क्रम हमें बताना है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कवि वचन सुधा, इसमें जो पत्रिका है वो सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। सरस्वती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, चिंतामणि घोष ने किया था। हंस, जिसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ था, प्रेमचंद ने किया था। धर्मयुग, जिसका प्रकाशन सन 1950 ईस्वी में हुआ था, इसका प्रकाशन किया था हीराचंद जोशी ने। तो एक तरीके से 1868, 1900, 1930 और 1950। तो इसका जो सही आंसर होगा कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। जब भी सुमेलित से संबंधित प्रश्न आते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि इससे केवल एक प्रश्न आपका तैयार नहीं हो रहा है, कम से कम 8 प्रश्न आपके तैयार होंगे। तो पत्रिकाओं का नाम दिया गया है और उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। पत्रिकाओं के नामों में है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती और वसुधा। अब दूसरे जो सूची है उसमें हम इसको खोजते हैं। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती के संपादक थे, इसमें दिखाया जा रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, वसुधा के संपादक जो हैं वो हैं कमला प्रसाद। तो इस तरीके से सुमेलित वाले प्रश्नों में एक फ़ायदा ये होता है कि अगर 2-3 विकल्प आपके मिल जाते हैं, सुमेलित हो जाते हैं, तो अन्य का भी उत्तर आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होना चाहिए, ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 2। 3, 4, 5, 2। तो देख रहे हैं पहला ही विकल्प जो है वो सही है, 3, 4, 5, 2। अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका। आलोचना पत्रिका जो वर्तमान में भी प्रकाशित होती है नई दिल्ली से राजकमल प्रकाशन द्वारा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका मतलब जैसे सरस्वती पत्रिका के कई संपादक रहे हैं, वैसे आलोचना पत्रिका के भी संपादक रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो पत्रिका लंबे समय तक प्रकाशित होती है तो उसके संपादक हमेशा बदलते रहे हैं। उसी तरीके से आलोचना भी एक पत्रिका है। ठीक है, अब इसके कई संपादक हैं तो उनका अनुक्रम हमें बताना है। जो विकल्प दिया गया उन विकल्पों में नाम है धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो सन 1951 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान ने सबसे पहले आलोचना पत्रिका का संपादन किया था। तो इस तरीके से जो सही अनुक्रम होगा, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब होगा सी। आप कमेंट्स कर बताइए कि वर्तमान समय में आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? तो सारिका पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया है? तो इसका मतलब कि जो भी विकल्प में नाम दिए गए हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, तो इसमें से एक किसी ने नहीं किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है राजेंद्र यादव।
राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन किया था सन 1984 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको ध्यान में रखना है कि सारिका पत्रिका का संपादन कभी न कभी चंद्रगुप्त विद्यालंकर ने किया, मोहन राकेश ने, कमलेश्वर ने किया है, लेकिन राजेंद्र यादव नहीं किए हैं। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। 4 पत्रिकाओं का नाम दिया है, मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल। अब यही नाम अन्य विकल्पों में भी दिया है, तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा उस पर हमें बात करना है। तो सबसे पहले जो इसका क्रम आना चाहिए, पहले आना चाहिए मतवाला। मतवाला का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी में हुआ था, और आप जानते हैं कि इससे निराला जुड़े हुए थे। फिर कल्पना, फिर सारिका, फिर पहल। तो 1923 में मतवाला, कल्पना 1949 ईस्वी में, सारिका 1960 ईस्वी में, और पहल 1960 ईस्वी में। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सारिका और पहल दोनों एक ही वर्ष में है, तो कैसे माना जाए कि सारिका पहले और पहल पहले लिखा गया है, बाद में लिखा गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अनुक्रम है, मतवाला और कल्पना इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो विकल्प है वो सही होगा। बाकी विकल्प इसमें उस तरीके से क्रम में नहीं दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन, एक चीज़ ध्यान में रखिए, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के साथ उसके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसमें जो विकल्प दिया गया है प्रकाशन का सही अनुक्रम बताने के लिए, हंस, आलोचना, रविवार, सरस्वती। ठीक है, ये 4 नाम दिए गए हैं और यही 4 नाम अन्य विकल्पों में भी हैं। तो सबसे पहले आना चाहिए आपका सरस्वती, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर हंस 1930 ईस्वी में। फिर आलोचना 1951 ईस्वी में। फिर जो आपका रविवार नाम की पत्रिका है सन 1977 ईस्वी में। तो इस तरीके से सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए? सरस्वती का, हंस का, आलोचना का और रविवार का। तो इस तरीके से सही ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया, सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया है और उनके संपादकों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें जो नाम दिए गए हैं पत्रिकाओं के नाम है हिंदी प्रदीप, बंगदूत, उदंत मार्तंड, मतवाला, और दूसरी सूची में संपादकों के नाम दिए गए हैं। तो अगर आपकी तैयारी चल रही होगी तो जैसे मैं पत्रिकाओं का नाम बोल रहा हूँ वैसे आपके दिमाग में तुरंत संपादकों के नाम भी छप जा रहे होंगे। और जानते हैं कि हमारे जो परीक्षा का सिस्टम है वो याद करने वाला ही है। वैसे तो 3 चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, पहला याद करना, दूसरा समझना, तीसरा चिंतन करना। लेकिन हमारी कोशिश पहले पे ही रहती है कि हम चीज़ों को याद करके रखें। लेकिन आज से अब इस चीज़ को थोड़ा अपने अंदर विकसित कीजिए कि याद करने के साथ साथ उसको समझने की भी कोशिश करना है और फिर चिंतन करना है। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप, जैसे मैंने नाम लिया तुरंत आपके दिमाग में आएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ए का तीसरा इसमें नाम दिया है। बंगदूत का नाम लूँगा तो राजा राम मोहन राय, तो इसका सही हो गया 3, बी का 4। उदंत मार्तंड का नाम लिया तो जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर। ठीक है, और मतवाला का नाम लिया तो इसमें नाम आ रहा है निराला का। तो इस तरीके से हमारा जो सही होना चाहिए क्रम 3, 4, फिर इसके बाद 1, फिर 2। तो विकल्प में हम देखते हैं कि 3, 4, 1, 2 किस में आ रहा है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन सीधे सीधे एक बार फिर से मैं इसको दोहरा दे रहा हूँ। हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, बंगदूत के राजा राम मोहन राय, उदंत मार्तंड के पंडित जुगल किशोर, मतवाला के निराला। तो इस तरीके से अगर 1 लाइनर आपके प्रश्न आ जाएं तो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखना चाहिए कि कब कब किसका प्रकाशन वर्ष हुआ है। जैसे उदंत मार्तंड का तो आप जानते हैं कि 1826 में, मतवाला का 1923 ईस्वी में, बंगदूत का 1829 ईस्वी में। ठीक है, और हिंदी प्रदीप का आपको इसमें कमेंट्स करके बताना पड़ेगा कि कब इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप का प्रकाशन हुआ था। तो ये चीज़ें भी आप अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इतने क्वेश्चंस को हमने हल किया, तो आप देख रहे हैं लगातार एक बार अनुक्रम पूछ रहा है, एक बार संपादकों का मिलान पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पत्रिकाओं का जो नाम दिया गया है और उसमें नाम है पूर्वग्रह, कथादेश, मतवाला, हिंदुस्तान। तो इसी तरीके से अन्य विकल्पों में भी यही नाम है, बस क्रम चेंज हुआ है। तो आप देखेंगे जो इसका सही जवाब है सी होगा, जिसमें कि पहले मतवाला आएगा, फिर हिंदुस्तान, फिर पूर्वग्रह, फिर कथादेश। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो आज पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट के साथ। एक तरफ पत्रिकाओं का नाम दिया गया है जिसमें पहल, वसुधा, तद्भव, कथाक्रम का नाम है। दूसरी तरफ संपादकों की सूची बनाई गई है। तो पहल, आप जानते हैं पहल के संपादक कौन थे? ज्ञान रंजन। ठीक है। वसुधा के संपादक अभी पिछले प्रैक्टिस प्रश्न में आया हुआ था, इसी में कमला प्रसाद। तद्भव के जो संपादक हैं वो हैं अखिलेश। कथाक्रम के संपादक, अब इसमें 4 नाम के स्थान पे 5 नाम दिया हुआ है, तो थोड़ा सा जो जो आ रहा था उसको हमने मिला लिया। अब थोड़ा सा विकल्प में हम इसको एक बार टेस्ट करना चाहेंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप याद करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अलग और टेक्निक अपनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहल ज्ञान रंजन यानी कि 1 और 3। ठीक। वसुधा कमला प्रसाद यानी 1, तो 3 और 1 आप देख रहे हैं कि 3 और 1 पहले होना चाहिए, तो 2 विकल्प में आपको दिख रहा है, एक तो बी में दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है, तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तद्भव का देखते हैं, तद्भव का हो गया अखिलेश, तो 3 1 4, 3 1 4, तो अब क्लियर हुआ कि इसका जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और कथाक्रम के जो संपादक हैं वो शैलेंद्र सागर, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। पहल ज्ञान रंजन, वसुधा कमला प्रसाद, तद्भव अखिलेश, कथाक्रम शैलेंद्र सागर। तो यहाँ पर आपके 8 प्रश्न लगभग तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है, कालक्रम के दृष्टिकोण से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो पत्रिकाओं का नाम जो दिया गया है, सुधा, रूपाव, कृति, हिंदी प्रदीप। तो जानते हैं आप कि हिंदी प्रदीप भारतीय द्वियुगीन पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है, तो ये सबसे पहले आनी चाहिए। तो अब विकल्प में हम देखते हैं कि सबसे पहले हिंदी प्रदीप कहाँ दिया गया है। तो बी विकल्प जो है वो है हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाव और कृति। तो इसका सही जवाब बी हो गया। ठीक। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? पत्रिकाओं का जो नाम दिया गया है, सरस्वती, श्री शारदा, आनंद कादम्बिनी, प्रतीक। ठीक। तो आप देखेंगे इसमें आनंद कादम्बिनी जो है ये भी भारतीय द्वियुगीन पत्रिका है और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक हैं, तो ये सबसे पहले होनी चाहिए। तो विकल्प जो डी दिया गया है इसमें सबसे पहले है आनंद कादम्बिनी, सरस्वती, श्री शारदा और प्रतीक। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक के बारे में मैंने बता दिया। सरस्वती के कई संपादक रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर महावीर प्रसाद द्विवेदी से जोड़कर पूछा जाता है सवाल, और हर परीक्षा में अगर आप 10 पेपर देने जाएंगे तो 9 पेपर में सरस्वती से सवाल रहेगा ही, चाहे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी कब संपादक बने थे या किसने संपादन किया था। ठीक है। और श्री शारदा पत्रिका का जिक्र एक जगह आता है, आप जान रहे होंगे मेरा संकेत, कि जब छायावाद की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले ही इसका जिक्र हुआ था। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आनंद कादम्बिनी, सरस्वती, श्री शारदा और प्रतीक। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है, साउथ इंडिया से जोड़कर इस प्रश्न को बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन सी हिंदी पत्रिका है? तो जो नाम दिए गए हैं, केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि, देश पोषणी। तो इसका जो सही जवाब है केरल ज्योति जो है वो हिंदी पत्रिका है। ठीक। तो जाहिर सी बात है कि ये केरल से प्रकाशित हो रही होगी। ठीक। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। पत्रिकाओं का जो अनुक्रम दिया गया है, विकल्प ए में नई कविता, नागरी नीरद, दिनमान और चांद। तो इसी के अनुसार हमें अनुक्रम बताना है। तो इसमें देख रहे हैं आप नागरी नीरद नाम की जो पत्रिका है ये भी भारतीय द्वियुगीन पत्रिका रही है और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक थे, तो इसको सबसे पहले होना चाहिए। तो विकल्प सी जो दिया गया है, नागरी नीरद, चांद, नई कविता और दिनमान, ये क्या है? ये सही क्रम है इसका। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ पत्रिकाओं का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संपादकों का नाम दिया गया है। पत्रिकाओं में 4 पत्रिकाओं के नाम है और संपादकों में 5 हैं, इसलिए 5 दिए जा रहे हैं बार बार कि आपको थोड़ा सा एक संपादक को लेकर कन्फ्यूजन बना रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी पेपर आप हल करने जाते हैं तो वैसे ही आप लोग डरते हैं पेपर से। पेपर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% क्वेश्चन का आंसर तो उसी पेपर में ही दिया रहता है, तो इसलिए कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने स्वास्थ्य को ठीक से ध्यान में रखिए, वरना पता चले कि आप पढ़ रहे हैं नहीं और आपके दिमाग में घूम रहा है हाँ, आप पढ़ रहे हैं सत्य, आपके दिमाग में घूम रहा है असत्य। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक्स करती हैं। और ख़ासतौर से जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, जो ओमार सीट रंगना होता है, तो आप अपने जाने में रंग रहे हैं ए और सामने रंग आ रहा है बी, तो कई बार ये भी चीज़ें आपको पीछे कर देती हैं।
बाकी पेपर में ही पूरे आंसर आपके रहते हैं, मात्र आप वहाँ पर उपस्थित होकर एक साधन के रूप में ही काम करते हैं। बाकी तो जो पेपर है वो तो साध्य के रूप में पहले ही है। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए पेपर देते समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हल करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर दिया है सूची 1 में पत्रिकाओं का नाम दिया है और सूची बी में संपादकों का नाम है। जैसा कि मैंने बताया कि 4 पत्रिकाओं का नाम है और 5 संपादकों का नाम है। ठीक है, कई जगह 4 ही रहते हैं संपादक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को और मॉडर्न करते हुए कठिन बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए, नया ज्ञानोदय के संपादक कौन है? जो भी विकल्प इसमें दिया गया है, नया ज्ञानोदय के संपादक आपके हैं रविंद्र कालिया। वाक के संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, सॉरी, वाक के संपादक, एक मिनट हम इसमें देख लेते हैं। नया ज्ञानोदय तो ए का 1 होना चाहिए। ठीक है, दस्तावेज के जो संपादक हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तो डी का 2 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सी इसमें जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि नया ज्ञानोदय के संपादक रविंद्र कालिया, साहित्य अमृत के संपादक त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी, वाक के संपादक सुधीश पचौरी और दस्तावेज के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो ये क्या होगा? सही हो गया। ठीक है, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो जो इसमें नाम दिए गए हैं, कर्मवीर, आज, विशाल भारत, जनसत्ता, इन पत्र पत्रिकाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रकाशन हुआ था आज का सन 1920 ईस्वी में, फिर कर्मवीर का भी हुआ था 1920 ईस्वी में, विशाल भारत 1928 ईस्वी में, फिर जनसत्ता। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों इसके सही जवाब होने चाहिए, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से दोनों जो विकल्प हैं 50-50% सही हैं। तो इस तरीके से अब जब तक डेट एकदम क्लियर ना रहे तब तक इसका सही आंसर बताना दिक्कत है, इसलिए यहाँ पर ए और बी दोनों को सही मान सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया गया है। पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ 4 पत्रिकाओं का नाम है और दूसरी तरफ 5 संपादकों के नाम है। तो बताना है कि भारतेंदु, ब्राह्मण, विशाल भारत, आज, इनके संपादक कौन कौन हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम मिलाते हैं ब्राह्मण पत्रिका, जो कि प्रताप नारायण मिश्र की है। तो एक बार हम यहाँ पर विकल्प में भी देखते हैं कि बी का 2 किसमें सही हो रहा है। बी का जो 2 है ये ऑप्शन नंबर बी में है, सही हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं बी का 2, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे राधा चरण गोस्वामी। ठीक, विशाल भारत के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी और आज के जो संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त। तो इस तरीके से जो सही जवाब होगा आपका बी, इसमें जो विकल्प दिया गया है वो सही हो जाएगा। बाकी एक बार सीधे सीधे हम इसको मिला लेते हैं। सीधे सीधे भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी, ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, आज के संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है कि पत्र पत्रिकाओं का, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। फिर वैसे ही 4 पत्रिकाओं का नाम दिया गया है, जिसमें सरस्वती, हंस, कवि वचन सुधा, इंदु। तो विकल्प पढ़ते ही आप तुरंत इसके क्रम को स्पष्ट कर लिए होंगे कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले नाम आना चाहिए कवि वचन सुधा का। ठीक है, तो देख रहे हैं विकल्प जो बी दिया गया है, कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु, फिर हंस। ठीक, तो ये आपका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। संपादकों के साथ सुमेलित करना है और पत्रिकाओं का इसमें नाम दिया गया है, जिसमें जो पत्रिका है हंस, सचेतना, आलोचना, दस्तावेज। तो इसमें से देखते हैं कि किसके कौन संपादक हैं। दिया है हंस, हंस के संपादक राजेंद्र यादव। अगर राजेंद्र यादव नहीं देता तो किसका नाम रहना चाहिए था यहाँ पर? प्रेमचंद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो नाम दिया गया है राजेंद्र यादव, यानी कि जो दोबारा हंस प्रकाशित हुई थी उनके संपादक को जोड़ा है यहाँ। सचेतना, सचेतना के संपादक महेश सिंह, आलोचना के संपादक, ठीक है, इसमें अरुण कमल इस विकल्प के अनुसार, दस्तावेज के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो एक तरीके से मैं जब बता रहा था कि आलोचना के जो संपादक हैं अलग अलग समय में चेंज होते रहे हैं। ठीक है, जो पत्रिका लंबे वर्ष तक प्रकाशित होती है, जाहिर सी बात है कि संपादक बदलते रहेंगे।
तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए 2 1 4 3। तो अब हम विकल्प में देखते हैं कि 2 1 4 3 किस में दिया हुआ है। विकल्प ए जो इसमें दिखाई पड़ रहा है 2 1 4 3 वो सही है। फिर भी हम तुरंत याद करने के दृष्टिकोण से एक बार सीधे सीधे बोल दे रहे हैं कि कौन किसके संपादक हैं। हंस राजेंद्र यादव, सचेतना महेप सिंह, आलोचना अरुण कमल, दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो जो नाम दिया है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, भारतेंदु, सदादर्श। ठीक है, तो इसके अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें देखिए सदादर्श हिंदी प्रदीप से पहले निकला हुआ था। ठीक है, फिर हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, भारतेंदु। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सदादर्श, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, भारतेंदु। अगला जो प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। नाम दिया पत्रिकाओं का सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरिक प्रचारणी पत्रिका। तो इसमें पहले नाम आना चाहिए कवि वचन सुधा का। तो विकल्प जो सी दिया है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। 4 पत्रिकाओं का नाम दिया है आलोचना, तद्भव, हंस, वाक। तो इसको सुमेलित करना है। आलोचना के संपादक अरुण कमल, तद्भव के संपादक अखिलेश, हंस के संपादक राजेंद्र यादव, वाक के संपादक सुधीश पचौरी। तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए 2 3 4 1। तो ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। फिर से प्रकाशन वर्ष से ही प्रश्न पूछा गया और सही अनुक्रम। पत्रिकाओं का नाम दिया है आनंद कादिमिनी, ब्राह्मण, भारत उदय, हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका जो सही क्रम होगा पहले आएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादिमिनी। ठीक है, फिर ब्राह्मण, फिर भारतोदय। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। पत्र पत्रिकाओं में जो नाम दिया गया है कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस। ठीक है, तो इसका सही अनुक्रम कौन सा है। सबसे पहले कवि वचन सुधा आनी चाहिए, तो ए जवाब इसका सही होगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है पत्र पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलन करना है। तो एक तरफ संपादकों का नाम दिया है जिसमें 4 संपादक हैं और दूसरी तरफ पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया है जिसमें 5 पत्र पत्रिकाओं का नाम है। तो अब इसको बताना है कि कौन किसके संपादक रहे हैं। तो सुमेलित करने वाले में जो सबसे पहले आपको आए उसको सुमेलित कीजिए, बाकी विकल्प में मिलान करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं कवि वचन सुधा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सी का 1 होना चाहिए। तो सी का 1 होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 2 विकल्पों में दिया है सी का 1, तो मतलब और ठहर कर देखने की जरूरत है। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी के संपादक थे, तो बी का 4 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं बी का 4 यहाँ पर है। तो अब क्लियर हो गया कि आपका सही जवाब होना चाहिए ए, ऑप्शन जो दिया गया है 2 4 1 3। यानी कि श्याम सुंदर सेन ने किसका प्रकाशन किया था। श्याम सुंदर सेन ने किया था समाचार सुधा वर्षण नाम की पत्रिका को, जिसको कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर राजा लक्ष्मण का प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र का कवि वचन सुधा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का आनंद कादिमिनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी। कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी उसको बताना है। नाम दिया गया है बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, तो इसमें जो मासिक नहीं रही है वो है नागरिक प्रचारणी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है और पत्रिकाएं अब दिया है 4 और संपादकों का नाम दिया है 5। प्रतीक, विशाल भारत, करमवीर, चांद। तो प्रतीक के संपादक कौन थे, अज्ञे। विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, करमवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी, चांद के संपादिका महादेवी वर्मा। तो इस तरीके से जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3, 2 1 4 3। तो हम मिलाते हैं 2 1 4 3, यानी कि जो बी ऑप्शन है इसमें डी 2 1 4 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि पत्र पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया गया है और फिर प्रकाशन वर्ष दिया गया है। थोड़ा सा ये अलग ढंग से दिख रहे हैं, आया हुआ है प्रश्न, तो इसको भी देख लेते हैं। पत्रिकाओं का नाम दिया है सार, सुधानिधि, बंगदूत, भारत मित्र, हंस। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि किससे कौन कब प्रकाशित हुआ था, मिलान हो रहा है। ठीक, तो जो पहले आ रहा है आपको उसको मिला लेते हैं हम। जैसे मुझे आ रहा है कि बंगदूत का प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ था, तो बी का 4, तो बी का 4 आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो इस तरीके से डी ऑप्शन की सही होने की संभावनाएं धीरे धीरे बन रही हैं। इसके बाद मुझे आ रहा है कि हंस का जो संपादन हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, तो डी का 2 अब और क्लियर हो गया 50%। फिर हमें अब मिलाना है विकल्प के अनुसार। सार सुधानिधि का प्रकाशन हुआ था सन 1879 ईस्वी में। इसके बाद भारत मित्र का जो संपादन हुआ था वो 1877 ईस्वी में। तो इस तरीके से जो सही जवाब आपका हो गया वो डी हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है परीक्षाओं में। बाकी अगला जो प्रश्न है ये भी मिलान करने वाला है। ठीक, तो इसको भी थोड़ा सा सेट करके बताते हैं। मिलान करना है, एक तरफ संपादकों का नाम दिया है, 4 संपादक हैं, और दूसरी तरफ पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया है जिसमें 5 पत्र पत्रिकाओं के नाम है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका संपादन किया था? कवि वचन सुधा। ठीक, ये आ गया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, आनंद कादिमिनी। ठीक, तो जो बच रहा है, अब बच रहा है इसमें अंबिका दत्त व्यास बच रहे हैं, और पत्रिकाओं के नामों में बच रहा है पीयूष प्रवाह। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा, यानी कि जो सही जवाब होना चाहिए आपका वो ए का होना चाहिए 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। तो 4, 5, 1, 2। तो देखते हैं कि किस में है। तो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं कि 4, 5, 1, 2 दिया हुआ है। तो एक बार सीधे सीधे मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, अंबिका दत्त व्यास पीयूष प्रवाह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, आनंद कादिमिनी, बालकृष्ण भट्ट ब्राह्मण। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी प्रदीप के हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के। तो इस तरीके से सही जवाब तो ए ही हो रहा है, लेकिन बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? फिर वही प्रकाशन के अनुसार बताना है। तो नाम दिया है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चाँद, हंस। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो विकल्प दिए गए हैं अन्य विकल्पों में भी वही नाम है। तो सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए इसमें? सबसे पहले नाम आना चाहिए हिंदी प्रदीप का, फिर ब्राह्मण का, फिर चाँद का, फिर हंस का। ठीक है, तो 29 का जो सही जवाब होना चाहिए वो ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नाम दिया है जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना। ठीक है, तो इसके अनुसार जो सही क्रम होना चाहिए, सबसे पहले इन पत्र पत्रिकाओं में जागरण का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था 1932 ईस्वी में। तो सबसे पहले नाम तो इसी का होना चाहिए। ठीक, फिर कल्पना का नाम आना चाहिए था, लेकिन ये विकल्प में थोड़ा कुछ नाम हेर फेर कर दिया है। फिलहाल जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 1932 में जागरण का प्रकाशन हुआ, 1949 में कल्पना का प्रकाशन हुआ है, फिर बाद में 1954 में नई कविता का, फिर इसके बीच में प्रतीक का हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो ए होना चाहिए इस विकल्प के अनुसार अभी, क्योंकि इसमें जितना भी नाम दिया गया है सब में जागरण को क्रम में इधर उधर कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले ए ऑप्शन में ही इसका नाम है। अगला जो प्रश्न है कि संपादकों के साथ सुमेलित करना है पत्र पत्रिकाओं को। ठीक है, तो बाला बोधनी, हंस, प्रतीक, कल्पना, ये पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ संपादकों के नाम है प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे, बद्री विशाल पित्ती। तो इस तरीके से बाला बोधनी का होना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, हंस के होने चाहिए प्रेमचंद, प्रतीक के अज्ञे, और कल्पना के बद्री विशाल पित्ती। ठीक है, तो इस तरीके से जो सही होना चाहिए कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 5। 3, 1, 4, 5। तो देख रहे हैं ऑप्शन सी जो दिया गया यहाँ पर 3, 1, 4, 5 वो सही हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हिंदी पत्रकारिता पे अलग अलग ढंग से पूछे गए सवालों पर चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट समझ में भी आया होगा और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभप्रद भी हुआ होगा। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इससे
लाभान्वित भी हो रहे होंगे और उनकी तैयारी में भी थोड़ा सा मजबूती आई होगी। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।